हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपने अच्छे से बहुत सरल भाषा में वीडियो का आनंद लेते होंगे। बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। देखिए, आज हिंदुओं का प्रमुख त्योहार रक्षाबंधन है। तो सभी यूट्यूब चैनल परिवार को हमारे तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आज हम एक नए टॉपिक की ओर चल रहे हैं। देखिए बच्चों, हमने इससे जस्ट पीछे जो वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर देखेंगे, तभी ये टॉपिक समझ में आएगा। इससे जस्ट पीछे हम संधारित्र क्या है ये पढ़ा चुके हैं। संधारित्र क्या है ये हम पढ़ा चुके हैं। और उससे जस्ट पीछे वीडियो में वैद्युत धारिता क्या है ये हम पढ़ा चुके हैं। अब दोनों जो वीडियो नहीं देखे वो वीडियो जब देखेंगे तभी ये अच्छे से समझ में आएगा। तो एक चीज देखिए, अगर बात किया जाए कि धारिता क्या है, ये हमने पहले पढ़ाया था। तो क्या लिखे थे? धारिता C इक्वल क्या आया था? Q अपान B। शायद Q इक्वल CB, तो C इक्वल Q अपान B आया था। तो एक बात ठंडे दिमाग से आप बच्चों माइंड में सेटअप करिए। पहले ये धारिता हम पढ़ा चुके थे, उस दिन भी बताए थे, आज भी बता दे रहे हैं। देखिए, धारिता जो है वो विभव के व्युत्क्रमानुपाती होती है। धारिता विभव के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब अगर किसी तरह से हम किसी चालक का विभव घटा दें, विभव क्या कर दें? घटा दें, तो धारिता में क्या हो जाएगी? खुद ही बताइए। धारिता में वृद्धि हो जाएगी। तो एक बात तो आप लोग समझ गए कि अगर धारिता को हमें बढ़ाना है तो हमें विभव को घटाना होगा। बस पूरा ये इसी माइंड पर काम करिए कि धारिता को इंक्रीज करना है तो विभव को बढ़ाना है। यह बात एक बात माइंड में रखिए। दूसरी बात, संधारित्र क्या है ये हम पढ़ा चुके हैं। तो संधारित्र क्या है उसमें कहा गया था यह एक ऐसा समायोजन है जो चालक के साइज में बिना परिवर्तन किए, यह एक ऐसा समायोजन है जो चालक के साइज में बिना परिवर्तन किए आवेश की आवश्यकता अनुसार मात्रा संचित कराई जाती है, अर्थात चालक की धारिता बढ़ाई जाती है। यही था कि वैद्युत धारिता क्या है, वो संधारित्र क्या है, ये हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। कहने का मतलब कि किसी बोरे में अगर 45 किलोग्राम गेहूं आता है, अब बोरे का साइज बढ़ा के 50 किलोग्राम गेहूं उसमें रख दीजिए, तब कौन वीरता हुई? जो कबीरा काशी मरे तो राम कौन निहोर। सुने होंगे कबीर दास जी कहते थे कि जो ये मान्यता है कि जिसकी मृत्यु काशी में होती है वो सीधे स्वर्ग जाता है। तो कबीर दास जी कहे कि जब काशी में निरहु घुरहु सभे स्वर्ग जात है, तो अगर हम वहां मरे काशी में तब हम स्वर्ग गए, तो इसमें राम का क्या मतलब हमारा एहसान रहेगा? भाई कबीर दास जी कहे कि अगर कबीर कासिम मर के स्वर्ग गए तो इसमें राम का क्या एहसान है? वही है, जो कबीरा काशी मरे तो राम को निहोर। अगर चालक का साइज बदल कर धारिता बढ़ा दो तब उसमें किसी का क्या एहसान है? जब ऐसा करो साइज में परिवर्तन ना हो और धारिता बढ़ जाए, तो इसका मतलब ये तुम्हारी एक चालाकी हुई। तो वही काम ये संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के धारिता में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता बढ़ा दी जाती है। ये पीछे हम पढ़ा चुके हैं। तो आज हम संधारित्र का सिद्धांत पढ़ा रहे हैं। तो संधारित्र का सिद्धांत क्या है? वही बात है भाई, क्या है कि संधारित्र का सिद्धांत यही कार्य है कि धारिता बढ़ जाए। धारिता कब बढ़ेगी? जब विभव घट जाए। विभव कब घटेगा? यही इसका सिद्धांत है। अब विभव कब घटेगा ये जान लीजिए। भाई कहने का मतलब, एक देखिए खुद ही बात समझिए, एक अच्छे आदमी के संपर्क में एक बुरा आदमी भी आ जाए
तो ये एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाता है। चलो ये बात अलग है। तो इसमें क्या है, मैटर को समझिए, इसका सिद्धांत। तो सिद्धांत को समझिए, क्या है संधारित्र का। भाई संधारित्र का काम यही है धारिता को बढ़ाना बिना साइज में परिवर्तन किए। और ये धारिता बढ़ेगी कैसे, ये चित्र में है और समझ सकते हैं। ये धारिता कैसे बढ़ती है, एक आवेशित चालक के समीप में, एक आवेशित चालक के समीप में एक अनावेशित चालक को रख दिया जाए, एक अनावेशित चालक को रख दिया जाए, तो वो जो आवेशित चालक था उसका विभव क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये संधारित्र का सिद्धांत इसी पर है कि एक आवेशित चालक के, किसी आवेशित चालक के समीप में एक अनावेशित चालक रख देने से आवेशित चालक का विभव घट जाता है, जिससे आवेश की और अधिक मात्रा दी जा सकती है। तो सिद्धांत में हम यहां लिख देते हैं, सिद्धांत क्या है, संधारित्र का सिद्धांत, संधारित्र का सिद्धांत। देखिए भाई, आज अगर लिखावट में कुछ दिक्कत आएगी तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हमारा बोर्ड चेंज है, आज चॉक बोर्ड है। तो संधारित्र का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है, इस तथ्य पर आधारित है। अब किस तथ्य पर, उद्देश्य तो विभव घटाना है। इस तथ्य पर आधारित है कि एक, इस तथ्य पर आधारित है, इस तथ्य पर आधारित है कि एक आवेशित चालक, आवेशित चालक के समीप, आवेशित चालक के समीप क्या, आवेशित चालक के समीप एक अनावेशित, आवेशित चालक के समीप एक अनावेशित चालक रख देने से उद्देश्य क्या है, विभव घट जाए, विभव घट जाए तो धारिता बढ़ जाए। तो रख देने से विभव घट जाता है, विभव क्या हो जाता है बच्चों, विभव घट जाता है। तो ये सिद्धांत क्या है, इसका यही सिद्धांत है कि आवेशित चालक के समीप एक अनावेशित चालक को रख दिया जाए तो विभव घट जाता है। तो ये तो हो गया सिद्धांत, ये क्या हो गया, सिद्धांत हो गया। अब देखेंगे बच्चों, ये सिद्धांत हो गया। अब आ जाइए बहुत ध्यान से, जो भी हमें लिखना है ये पहले फिगर की तरफ आ जाइए और फिगर को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए बच्चों, चित्र की तरफ देखो, चित्र, और ऊपर वाले चित्र ए को देखिए, चित्र ए को देखिए। हम बोलते हैं, देखो समझ पा रहे हैं बात कि नहीं समझ पा रहे हैं। देखो भाई ध्यान दीजिए चित्र को, सब लोग चित्र की तरफ देखिए। देखिए चित्र ए में हम बोलते हैं बच्चों, चित्र ए में धातु का एक प्लेट है। देखो सब लोग सही है कि नहीं है, चित्र ए में धातु का एक प्लेट है जो विद्युत रोधी स्टैंड, ये एक स्टैंड है जो विद्युत रोधी स्टैंड पर लगी है। इसका मतलब चित्र ए में एक धातु का प्लेट है जो विद्युत रोधी स्टैंड पर क्या है, लगी है। इस प्लेट को देखिए, चित्र में ध्यान दीजिए, इस प्लेट पर कितना आवेश है, धन आवेश है। तो ये किसी मशीन द्वारा इसे आवेश दिया ही गया होगा। तो हम यही कहेंगे कि प्लेट ए को किसी
विद्युत मशीन द्वारा, चित्र ए को बच्चों देखिए, वहीं से देखिए, हम अपने तरफ से कुछ नहीं कहते। प्लेट ए को किसी विद्युत मशीन द्वारा धन आदेश दिया जाता है बच्चों, ठीक है, धन आदेश दिया जाता है। अब देखिए प्लेट ए का संबंध देखिए एक पत्ती से है, यहां एक पत्ती से है, तो ये क्या काम है ये भी बता दें। प्लेट ए को किसी विद्युत मशीन द्वारा धन आदेश दिया जाता है तथा इसका संबंध एक पत्ती से कर दिया जाता है। देखो ये पत्ती है कि नहीं, एक पत्ती से कर दिया जाता है, जिसमें ये पत्ती का बच्चों देखिए, ये पत्ती का जो फैलाव है, ये पत्ती का फैलाव विभव को नापती है। पत्ती का फैलाव क्या नापती है, विभव को। जैसे फैलाव ज्यादा है तो विभव ज्यादा है, फैलाव कम है तो विभव कम है। तो इतनी बात बच्चों समझ गए होंगे। तो वही बात हम लिख देते हैं, वही बात, तो ध्यान दीजिए, उसी बात को हम लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, जितनी बात हमने कहा है उसको हम लिख देते हैं इस समय। तो हम यही कहेंगे, चित्र ए में धातु का प्लेट, चित्र ए में धातु का प्लेट क्या है बच्चों, उसका नाम क्या है, चित्र ए में धातु का प्लेट ए है जो एक विद्युत रोधी किस पर, विद्युत रोधी, चित्र ए में धातु का प्लेट ए है जो एक विद्युत रोधी स्टैंड पर लगा है। अब बात को समझिए, ये बात प्लेट ए की बात हमने कर दिया, एक धातु की प्लेट है जो विद्युत रोधी स्टैंड पर लगी है। इसका देखेंगे अब आगे क्या, इस प्लेट को विद्युत मशीन द्वारा क्या कौन सा आवेश दिया जाता है, धन आवेश। प्लेट को विद्युत मशीन द्वारा धन आवेश, कौन सा आवेश बच्चों, वो देख लीजिए, धन आवेश दिया जाता है तथा इसका संबंध, इस प्लेट ए का संबंध किससे बच्चों, एक पत्ती से कर दिया जाता है तथा इसका संबंध एक पत्ती से कर देते, एक पत्ती से कर देते हैं, एक पत्ती से कर देते हैं, जिसका काम क्या है, एक पत्ती से कर देते हैं जिसका फैलाव किसे मापता है, जिसका फैलाव विभव को मापता है, जिसका फैलाव किसे मापता है, विभव को मापता है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, इसका मतलब ए प्लेट के बारे में बात हो गई है। अब ध्यान दीजिए, यहीं से समझिए होता क्या है, होता क्या, इस चित्र में देखिए बच्चों, यहां पर इसको हम ऐसे हटा देते हैं, समझिए क्या मैटर है। हम यही कहेंगे कि जब प्लेट ए के, देखिए बच्चों, जब प्लेट ए के समीप एक अनादेशित प्लेट बी रखते हैं, देखो रखा है कि नहीं, तो यही कहेंगे, क्या कहेंगे, ध्यान दीजिए, जब प्लेट ए के समीप, जब प्लेट ए के समीप, क्या बच्चों, ए के समीप एक अनावेशित
प्लेट, एक अनावेशित प्लेट बी रखते हैं, एक अनावेशित प्लेट कौन सा रख देते हैं, बी रखते हैं, तो बच्चों अब बस इतनी ही बात ध्यान दीजिए। जब इस प्लेट ए के समीप एक अनावेशित प्लेट बी हमने रख दिया, तो देखिए ये जब इसी फिजिक्स फर्स्ट में ही हम लोग पढ़ाएंगे आगे चलकर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, तो वहां से बात समझ में आएगी। एक बात जानिए, इसका नियम है कि एक आवेशित प्लेट के समीप अगर अनावेशित प्लेट रख देते हैं, तो जो अनावेशित प्लेट रखे हैं वो ध्यान दीजिए बच्चों, ये बी हमने रखा है, तो इसके सामने वाला जो तल है, जैसे अगर ये जो प्लेट आवेशित है, अगर ये धनावेशित है, तो इसके सामने वाले तल उसी के बराबर ये कौन सा आवेशित हो जाएगा, ये ऋणावेशित हो जाएगा। एक बात, जितना ये धनावेशित है उसके सामने वाला तल उसी के बराबर क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। और बाहरी तल उतना ही कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। ये बच्चों ध्यान दीजिए। तो हम यही कहेंगे जब प्लेट बी रखते हैं तो प्लेट बी के सामने वाला तल, प्लेट बी के सामने वाला तल कैसा आवेशित हो जाता है, क्योंकि ये जो पहले से आवेशित है वो धनावेशित है, तो प्लेट बी के सामने वाला तल क्या है, सामने वाला तल कैसा आवेश हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। अब बच्चों एक बात समझिए, ये जो सामने वाला तल, गौर करिएगा, बहुत आसानी से यही लाइन समझ लीजिए, काम ओके हो गया। उद्देश्य तो हमारा है विभव को घटाना, विभव घटेगा तो धारिता बढ़ेगी। अब देखिए ध्यान दीजिए, तो यहां पर बच्चों ये प्लेट ऋणावेशित हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, ये जो धनावेशित चालक था ये धनावेशित था, इसके सामने वाला तल जो ऋणावेशित हो गया है, तो खुद ही बताइए कि पॉजिटिव को निगेटिव मिल जाएगा तो वो न्यूट्रल होना प्रारंभ करेगा कि नहीं करेगा। भाई पॉजिटिव हमेशा किसे खोजता है, निगेटिव को। और जैसे ही पॉजिटिव को निगेटिव मिल जाएगा, वैसे वो धीरे धीरे न्यूट्रल उदासीन होने लगेगा, अर्थात उसका विभव कम होने लगेगा। तो देखेंगे प्लेट बी के सामने वाला तल ऋणावेशित हो जाता है, जो क्या करता है बच्चों, देखिए तुम ही लोग बताओ, ये जो ऋणावेशित हुआ इसका काम क्या है, जो ए के विभव को क्या करेगा, ए के विभव को घटाने का प्रयास करता है, क्योंकि पॉजिटिव को क्या मिल गया, निगेटिव, घटाने का प्रयास करता है। मगर समस्या क्या हो गई, प्लेट बी के बाहरी तल पर उसी के बराबर धन आवेश भी उत्पन्न हो गया है। देखिए बच्चों यही बात समझिए, ये जो भीतरी तल पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ, बाहरी तल पर धन आवेश उत्पन्न हो गया। ऋण आवेश हमारा काम बनाने की कोशिश कर रहा है, परंतु धन आवेश हमारे काम को खराब करने की कोशिश कर रहा है। मतलब ऋण आवेश विभव को घटाने की कोशिश करता है, जबकि बाहरी तल पर धन आवेश विभव को क्या करने की कोशिश करता है, बढ़ाने की कोशिश, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, मामला खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो वही बात कर रहे हैं कि ए के विभव को घटाने का प्रयास करता है, जबकि बाहरी तल पर उत्पन्न कौन सा आवेश, वो देखिए उस साइड में बाहरी तल पर उत्पन्न धनावेश विभव को क्या इंक्रीज, बढ़ाने का प्रयास करता है। अब बच्चों ये मैटर यहां पर मामला संगीन हुआ।
ये जो भीतरी तल पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ वो हमें फायदा देने की कोशिश कर रहा है, बाहरी तल पर जो धन आवेश हुआ वो हमें नुकसान करने की कोशिश कर रहा है। तो अब हमें फायदा क्या मिला अनावेशित प्लेट रखने को? तो फायदा देखिए बच्चों क्या मिला। अब यहां दूरी पर देखिए बच्चों, अगर दो व्यक्ति हमारे समीप हैं, एक व्यक्ति हमारा दुश्मन है, दूसरा व्यक्ति हमारा खास है। अब अगर दोनों व्यक्ति बराबर दूरी पर होंगे तो जितना वो नुकसान करेगा उतना ही वो फायदा करेगा, मैटर बराबर रहेगा, कोई कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर जो व्यक्ति खास है वो अगर हमारे समीप ज्यादा है और जो दुश्मन है वो हमसे ज्यादा दूर है, तो समीप वाला हमें ज्यादा बेनिफिट दे देगा, जबकि जो दूर है वो नुकसान कम कर पाएगा। वही मैटर यहां पर है कि जो भीतरी तल पर ऋण आवेश है वो प्लेट ए के अधिक समीप है और धन आवेश प्लेट ए से क्या है, दूर है। तो प्रभाव किसका रहेगा? ऋण आवेश का प्रभाव रहेगा, जिससे विभव कुछ घट जाएगा ये दूरी की वजह से। तो हम यही कहेंगे विभव घटाने का प्रयास करता है, परंतु तुम ही बताओ इसमें सफल कौन होगा? भले ही बहुत ज्यादा सफल ना हो आंशिक रूप से, लेकिन समीप होने के कारण ऋण आवेश विभव को कुछ कम कर देगा। परंतु ऋण आवेश की दूरी कम होने के कारण सफल यही होगा, लेकिन बहुत नहीं सफल होगा, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है। आवेश की दूरी कम होने के कारण विभव कुछ घट जाएगा, जिससे धारिता क्या हो जाएगी? धारिता बढ़ जाएगी। तो ये बात समझे बच्चों, यहां तक ही नहीं समझे भाई। यहां पर हमने क्या कहा कि या चित्र ए में प्लेट ए, चित्र ए में एक आवेशित चित्र ए में धातु का एक प्लेट है जो विद्युत रोधी स्टैंड पर लगा है। प्लेट ए को किसी विद्युत मशीन द्वारा धन आवेश दिया जाता है और इस प्लेट ए का संबंध एक पत्ती से कर दिया जाता है जो इसके फैलाव को नापती है, मतलब जो पत्ती का फैलाव इसके विभव को नापती है। अब इसके समीप एक दूसरा अनावेशित प्लेट बी रखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण, हाँ ये भूल गए हम यहां पर लिखने, जब प्लेट ए के समीप एक अनावेशित प्लेट बी रखते हैं तो प्लेट बी के सामने वाला तल ऋणावेशित हो जाता है जो ए के विभव, हाँ तो प्लेट बी रखते हैं तो प्लेट बी के सामने वाला तल, देखिए बच्चों यहां पर एक बात लिख दीजिएगा, छूट गया है। प्लेट बी के सामने वाला तल प्रेरण के कारण, यहां पर लिख देते हैं, इसके बाद यहां इतना इंडक्शन प्रेरण के कारण। बच्चों इसके बाद एक बार हम फिर ध्यान देते हैं, ये बात यहां ब्रैकेट में कर देते हैं इसको। प्रेरण के कारण क्या हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है जो ए के विभव को घटाने का प्रयास करता है, जबकि बाहरी तल पर उत्पन्न धन आवेश इसके विभव को बढ़ाने की कोशिश करता है, पर ऋण आवेश ए के अधिक निकट होने के कारण यही सफल होता है, विभव को कुछ कम कर देता है, जिससे पत्ती का फैलाव भी घट जाता है, धारिता बढ़ जाती है। तो बच्चों यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये फिगर था, हमें अब आगे चलना है।